अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स किसे कहते हैं। स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही एलिमेंट्स का बताया था कि वो सब्सटेंस है जो कि प्योर फॉर्म में हमारा प्रेजेंट होता है, उसे एलिमेंट्स कहते हैं। जो प्योर फॉर्म में उसे सब्सटेंस कहते हैं। तो ये एलिमेंट्स में हमारा एक सब्सटेंस है। तो आज हम ये पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स कैसे डिस्कवर हुआ, एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं और कितने एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर्ड हो गए हैं। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो अगर मैं बात करूं कि अर्ली स्टेज पहले हमारे कितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे, 9 एलिमेंट हमारे डिस्कवर्ड हुए थे। कौन कौन से एलिमेंट? कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर। ये हमारे जो थे वो 9 एलिमेंट जो है वो हमारे डिस्कवर्ड। एट दैट टाइम, उस टाइम उन्होंने हमें एक डेफिनेशन भी बताई थी। तो वो कौन सी डेफिनेशन है? देन एलिमेंट्स आर दी सब्सटेंस मैंने पहले ही बताया था कि एलिमेंट एक सब्सटेंस होता है दैट कुड नॉट ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपल यूनिट बाय द ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? पहले हमें ये तो पता है कि एलिमेंट जो है वो एक सब्सटेंस है, कुड नॉट बी ब्रोकन, कि जो हमारा एलिमेंट है उसे हम जो है उस टाइम ब्रोकन मतलब कि हम उसे किसी भी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते। हम एलिमेंट्स को जो है वो ब्रेक नहीं कर सकते हैं इन अ सिंपल केमिकल रिएक्शन में। उस टाइम उन्होंने हमें ये दिया था कि सिंपल यूनिट में हम उसे जितना एलिमेंट होगा उसे हम फर्दर जो है उसे जो है ब्रेक नहीं कर सकते। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि हम इससे फर्दर जो है इसे ब्रेक डाउन नहीं करते इनटू अ सिंपल यूनिट्स में। और बाय केमिकल रिएक्शन के ज़रिए हम जो एलिमेंट्स को ब्रेक कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको उस टाइम में उन्होंने कहा था कि एलिमेंट्स को हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो आगे मैं आपको बताती हूँ। आगे हमने फिर इसके बाद जैसे ही टाइम गुजरता गया तो उसके बाद फिर आई 19वीं सेंचुरी। तो 19वीं सेंचुरी तक हमारे 63 एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर हो गए थे। और अब आगे हम बात करें तो इन प्रेजेंट मतलब अब जो है हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स जो है हमारे डिस्कवर हो गए हैं। ये आपको स्टूडेंट ये सब चीज़ें आपको जो एलिमेंट्स के बारे में है कि वो क्या होते हैं, ये हमारे एक चैप्टर है, आगे हमारा पीरियोडिक टेबल का चैप्टर है। तो उसमें आपको और फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन होगा कि एलिमेंट्स कैसे पीरियोडिक टेबल में हमने उन्हें रखा हुआ है। तो उससे आपको और ज़्यादा फर्दर आपको एक्सप्लेन होगा। इसके बाद इसमें है 92 जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट मतलब कि हमारे नेचर में प्रेजेंट है, हमारे फिज़ा में नेचर में हमारे प्रेजेंट होते हैं 92 एलिमेंट्स। अब हम करेंगे कि प्रेजेंट में जो है एलिमेंट्स की डेफिनेशन। अब जो है एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है उसको हम डिफाइन अप करें। स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है इन प्रेजेंट में एलिमेंट्स किसे कहते हैं? एलिमेंट्स आर द सब्सटेंस made up of a same types of the element having a same atomic number and cannot be decomposed into a simple substance। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट आर दी सब्सटेंस। पहले पिछले में भी डेफिनेशन में हमने बताया था आपको कि एलिमेंट जो है आर सब्सटेंस मतलब वो प्योर फॉर्म है। मेड अप ऑफ अ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। सेम टाइप ऑफ द एलिमेंट मतलब है कि इसमें एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम होंगे। मतलब जैसा कि अब हम बात करें हाइड्रोजन है तो हैविंग अ सेम एटॉमिक नंबर। अगर हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हो सकता है। एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास जो होता है ना इन एलिमेंट्स का वो जो है वो डिफरेंट होता है। जैसा कि इसका जी एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। तो ये जो है सेम टाइम मतलब देखिए ये सेम टाइप के ही एटम्स हैं ना एलिमेंट्स हैं हैविंग अ सेम एटॉमिक नंबर। देखिए इनका एटॉमिक नंबर भी सेम है। याद रखिएगा एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। पहले हमें एटॉमिक नंबर स्टूडेंट ये हमारा होता है ये हमारा होता है न्यूक्लियस। किसी भी एटम्स का न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर होता है जी न्यूक्लियस के अंदर हमारा होता है प्रोटॉन
तो अगर वो प्रोटॉन 1 है तो इट्स मीन डैट इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अगर प्रोटॉन इसका 2 है तो एटॉमिक नंबर इसका 2 है। मतलब एटॉमिक नंबर बेस करते हैं प्रोटॉन पे। तो इसका मतलब है कि इसमें क्या होगा कि एटॉमिक नंबर अगर इनका सेम टाइप ऑफ एलिमेंट सेम टाइप के हैं और इनका हैविंग दी सेम एटॉमिक नंबर, तो इनका एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो इनका चेंज होता जाएगा। एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू अ सिंपल सब्सटेंस। इट्स मीन डैट सिंपल सब्सटेंस का मतलब ये है कि फिर हम इसको जो है ब्रेक नहीं कर सकते एलिमेंट्स को। तो ये थी हमारी डेफिनेशंस जो हमारी अर्ली स्टेज में हमने डेफिनेशन बताई है। और इसके बाद आगे हम बताते हैं, मैं आपको कुछ एलिमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ टेबल के बारे में बताती हूँ। एक हमारी बुक में टेबल है, तो उसमें क्या है, कुछ हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो अर्थ क्रस्ट का मतलब है अर्थ से ऊपर वाली लेयर में प्रेजेंट होते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? ऑक्सीजन हमारा 47% होता है, सिलिकॉन हमारा 28% होता है, और एल्यूमिनियम जो है वो हमारा 78% है। ठीक है। ओशन मतलब हमारे वाटर, समुंदर में कितने होते हैं? ऑक्सीजन जो 86% होता है, हाइड्रोजन 11% और क्लोरीन जो 1.8% होती है। अगर एटमॉस्फेयर हमारे खिलाफ की बात की जाए तो उसमें हमारी नाइट्रोजन प्रेजेंट है 78%, ऑक्सीजन प्रेजेंट 21%, आर्गोन प्रेजेंट होती है हमारी 0.9% होती है। इसके बाद आगे आप पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स जो होते हैं या फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ कंबाइंड। फ्री फॉर्म की बात की जाए तो हमारी हीलियम, नियोन, ये सारी गैसेज है फ्री फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में। और कंबाइन मतलब सोडियम क्लोराइड्स, ये चीज़ें जो है हमारी कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। तो वाटर, ये मतलब हमारी कंबाइन है। फ्री मतलब जो कि एक ही एलिमेंट पर मुश्तमिल होंगे, और कंबाइंड फॉर्म में वो होगा जो कि किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होंगे। मतलब सोडियम क्लोराइड 2 एटम्स हैं जो हमारे मिलकर एलिमेंट बना है, और हाइड्रोजन है वाटर है, तो ये भी 2 एलिमेंट से मिलकर। इसके बाद आगे आप कुछ पढ़ेंगे इसकी टाइप्स। अच्छा, इसमें और भी कुछ बताया गया है कि एलिमेंट्स जो होते हैं, हमारी मेजॉरिटी जो है हमारे एलिमेंट्स की, वो जो है वो ज़्यादातर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं सॉलिड फॉर्म में, जिसमें हम बात करते हैं हमारी नाइट्रोजन, कॉपर, जिंक वगैरह, ये जो है एलिमेंट है मेजॉरिटी में वो सॉलिड में प्रेजेंट होंगे। कुछ हमारे जो इसमें लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, जैसा कि मरकरी और बेरिलियम वगैरह, बोरोन। इसके बाद हमारी होती है, कुछ हमारे होते हैं जो गैसेस फॉर्म में, सिर्फ चंद एक ही हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सारे हमारे गैसेस फॉर्म में। इसके बाद आगे कुछ इनकी टाइप्स बताई गई है, मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं और मेटालॉइड्स होते हैं। ठीक है। और इसके बाद आगे मैं बताऊं कि मेटल्स किसे कहते हैं। मेटल जो होता है वो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा, मेटल जो होता है ये लूज इलेक्ट्रॉन करता है, रिलीज करता है एलिमेंट, इसमें इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो गेन इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। ठीक है। और इसकी एग्जांपल हम क्लोरीन ले लेते हैं, और सोडियम इसकी लेते हैं कि सोडियम जो होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देता है, क्लोरीन जो होगा वो एक्सेप्ट करता है, और मेटालॉइड जो होता है वो है इंटरमीडिएट होगा इनके दरमियान, मीडिएट। ना वो गेन और ना फिर लॉस करेंगे इसके दरमियान में। तो ये कुछ हमारी टाइप्स थी। तो आगे मैं आपको बताती हूँ इसके सिंबल के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि एलिमेंट्स को हम सिंबल कैसे देते हैं, सिंबल कैसे उनको सिंबल देते हैं। तो याद रखिएगा कि पहला जो भी किसी भी एलिमेंट का जो पहला वर्ड होगा वो फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर नाइट्रोजन है तो इसका फर्स्ट लेटर जो है वो एन कैपिटल है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो वो ओ, मतलब ऑक्सीजन बड़ा कैपिटल। और जो सेकंड लेटर्स होगा वो होगा स्मॉल लेटर, यानी कैल्शियम Ca, सोडियम है तो इसका फर्स्ट लेटर जो एन है और ए है। क्लोरीन की बात करें पहला लेटर सी है और अगला जो है वो स्मॉल लेटर्स है। तो याद रखिएगा जो एलिमेंट्स होते हैं या तो उनका जो सिंबल होते हैं या तो वो एक वर्ड पर, मतलब एलिमेंट का जो नेम है वो एक वर्ड पर होगा या फिर 2 लफ्ज़ पर जो है ना वो होगा,
मुश्तमिल होगा। अगर पहला लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल होगा और जो सेकंड लेटर होगा वो हमारा स्मॉल लेटर्स होगा। आज का लेक्चर जो है मैं यहाँ ही ख़त्म करती हूँ स्टूडेंट। अगर आपको जितना मैंने लेक्चर पढ़ाया इसमें से कुछ अगर समझ ना आई हो, कुछ भी डेफिनेशन जो और भी मैंने चीज़ें बताई नहीं समझ आई, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।